नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। चलिए नजर डालते हैं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की अब तक की बड़ी खबरों पर। राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने हनुमानगढ़ में घग्गर नाली बेड के तटबंधों का निरीक्षण कर प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आमजन की सुरक्षा को लेकर गंभीर है और पानी की बढ़ती आवक को देखते हुए तटबंधों की मजबूती, 24 घंटे मॉनिटरिंग और सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं। निरीक्षण के दौरान भादरा विधायक संजीव बेनीवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रमोद डेलू, पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची, एडीएम उमेदीलाल मीणा, जल संसाधन विभाग के अधिकारी सहित अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाए रखने के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर में गैंगस्टर विशाल पचार उर्फ बबलू ने मुखर्जी नगर इलाके में एक मोबाइल शॉप संचालक को 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगते हुए धमकियां दी है। गैंगस्टर ने विदेशी नंबरों से फोन और व्हाट्सएप कॉल्स के जरिए पीड़ित को चेतावनी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने विशाल उर्फ बबलू और 2 अन्य संदिग्धों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित मोबाइल शॉप संचालक अबोहर उपमंडल के एक गांव का निवासी है। वह गत अप्रैल में यहां मुखर्जी नगर में अपनी मोबाइल शॉप खोली थी। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी में बढ़ती पानी की आवक को देखते हुए जिला प्रभारी सचिव व खेल एवं युवा मामले विभाग के शासन सचिव डॉक्टर नीरज के पवन ने टिब्बी क्षेत्रों में तटबंधों का निरीक्षण किया। उन्होंने कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव और पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के साथ 0 आरडी से 24 आरडी तक पैदल चलकर तटबंधों की मजबूती देखी और घग्गर से इंदिरा गांधी नहर में पानी डायवर्जन चैनल की स्थिति की समीक्षा की। डॉक्टर पवन ने ग्रामीणों से संवाद कर तैयारियों का फीडबैक लिया और कहा कि आमजन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। निरीक्षण के दौरान जल संसाधन विभाग के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के फर्जी अधिकारी बनकर एक युवक को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर 18,66,000 रुपए की ठगी करने के मामले में सूरतगढ़ शहर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रशांत चाहर और उसके सहयोगी राकेश बिश्नोई को हिरासत में लिया है। दोनों को अदालत में पेश करने के बाद पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया है। पुलिस के अनुसार ये कार्रवाई पीड़ित पंकज ब्राह्मण द्वारा अदालत में दायर की गई शिकायत के आधार पर की गई। शिकायत के बाद 20 अगस्त को धोखाधड़ी और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा श्रीगंगानगर जिले के 36 केंद्रों पर 7 से 12 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। इसमें 26,591 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा सुबह 10 से 12:30 बजे तक और दोपहर 3 से 5:30 बजे तक 2 पारियों में होगी। एडीएम सतर्कता व नोडल अधिकारी रीना ने बताया कि प्रश्न पत्र पुलिस सुरक्षा में सुरक्षित रखे गए हैं और आयोग की गाइडलाइन अनुसार वितरित होंगे। परीक्षा के लिए विभिन्न विभागों से करीब 1800 अधिकारी कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं तथा 5 उड़न दस्ते निगरानी करेंगे। श्रीगंगानगर में जवाहरनगर थाना पुलिस ने शुक्रवार देर रात को श्रीगंगानगर अबोहर मार्ग पर साधुवाली चेक पोस्ट के पास एक कार की तलाशी के दौरान भारी मात्रा में अवैध पोस्ट बरामद किया। कार में सवार युवक और उसकी महिला मित्र को पोस्ट की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि दिल्ली नंबर की कार में सवार रविंद्र सिंह और जसविंदर कौर को एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने पर रविंद्र सिंह ने बताया कि वह महिला मित्र जसविंदर कौर को अपनी गाड़ी में साथ लेकर गुरुद्वार रात को नागौर से आगे फडोदी रोड पर गया था, जहां राजू नामक व्यक्ति से संपर्क किया। राजू एक कट्टे में उनको पोस्ट देकर गया था। उन्होंने 2500 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पोस्ट खरीदा और राजू को उसने 50,000 तथा जसविंदर कौर ने 20,000 रुपए दिए। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने सहारा इंडिया ग्रुप और इसके मालिक सुब्रतो राय के परिवार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। आरोपों के तहत ईडी ने श्रीगंगानगर में रियल एस्टेट कंपनी रिद्धि सिद्धि ग्रुप पर भी छापा मारकर जांच की थी। रिद्धि सिद्धि ग्रुप ने भी सहारा इंडिया की संपत्ति को खरीदा था। आरोप है कि सहारा ग्रुप ने निवेशकों से 1.74 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया है। ये पैसा हाई रिटर्न का वादा करके लिया गया था। निवेशकों को उनका पैसा वापस नहीं मिला। चार्जशीट में सुब्रतो राय की पत्नी, बेटे और कई अधिकारियों के नाम हैं। ईडी अब सुब्रतो राय के भगोड़े बेटे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की तैयारी कर रही है। ईडी ने सहारा इंडिया ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ईडी का कहना है कि सुब्रतो राय लंबे समय तक लोगों के बीच सुरक्षित निवेश का चेहरा बने रहे। सहारा ग्रुप ने गांव-गांव तक एजेंट फैला रखे थे। इन एजेंटों ने लोगों को भरोसा दिलाया कि सहारा में पैसा लगाना सुरक्षित है और इससे अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन ये भरोसा एक बहुत बड़े घोटाले में बदल गया। ईडी ने हाल ही में इस घोटाले की चार्जशीट दाखिल की है। ये चार्जशीट कोलकाता की प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की कोर्ट में दाखिल की गई है। इसके अलावा सहारा पर यह भी आरोप है कि अपनी संपत्तियों के बेचान में रजिस्ट्रियां कम राशि की दिखाई गई हैं।
वास्तविक बिक्री राशि में शेष राशि को नकदी में लिया गया, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं मिला। इसी आरोपों के तहत राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी सहारा की भूमि को रिद्धि सिद्धि ग्रुप ने भी खरीदा था। श्रीगंगानगर में शनिवार को हनुमानगढ़ मार्ग पर रिद्धि सिद्धि कॉलोनी प्रथम के प्लेटिनम पार्क में हाईटेक रामलीला के लिए ध्वज पूजन और बल्ली महाराज विधिवत प्रतिस्थापन संपन्न हुई। इस अवसर पर पुराने बादी के झांकी वाले बालाजी मंदिर से ध्वज और बल्ली महाराज की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। कलाकार रवि सोनी हनुमान के स्वरूप में ध्वज लेकर रथ पर विराजमान हुए। समिति के अध्यक्ष कृष्ण गुनेजा ने बताया कि इस बार भी 22 सितंबर से हाईटेक रामलीला का मंचन पहले से अधिक भव्यता और आधुनिक तकनीक के साथ किया जाएगा। शोभा यात्रा में सचिव पवन वधवा, उपाध्यक्ष एडवोकेट गुरमेश धिंगड़ा, कोषाध्यक्ष संजय गोयल, डायरेक्टर सेनापति नारंग, को डायरेक्टर सुधीर गोयल, सुषमा बत्रा, मल्लिका धिंगड़ा, आंचल धिंगड़ा, राकेश खुराना, अमित धिंगड़ा, दिनेश शर्मा, सुभेश दीपू देहडान, यमन चमड़ी और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। श्रीगंगानगर सदर थाना क्षेत्र के कालिया गांव में 3 सितंबर की रात रूडाराम साटिया के घर से करीब 1 किलो सोने, 2.5 किलो चांदी के गहने और 14 लाख रुपए की नकदी चोरी होने की घटना में पुलिस की कई टीमें आरोपियों का पता लगाने में जुटी हुई हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कालिया और आसपास के गांवों में आदतन चोरों की जानकारी जुटाई जा रही है। कुछ संदिग्ध युवक घटना के बाद से लापता हैं, जिन्हें जांच के दायरे में लिया गया है। पुलिस को कुछ आदतन चोरों के नए मोबाइल नंबर मिले हैं, जिनकी कॉल डिटेल और लोकेशन ट्रेस की जा रही है। साथ ही गायब युवकों की जानकारी जुटाने के लिए गांव में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और साइबर पुलिस की मदद ली जा रही है। एक अधिकारी ने बताया कि कुछ सुराग मिले हैं, जिनकी पुष्टि की जा रही है। हनुमानगढ़ में अवैध शराब के निर्माण के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर 5 सितंबर को घग्गर नाली के पटरे के आसपास ड्रोन से सर्वे किया गया। 6 सितंबर को आबकारी विभाग ने संयुक्त दबिश दी। घग्गर नाले के पटरे से 5000 लीटर वॉश और 8 कच्ची भट्टियां नष्ट की गई। साथ ही 70 लीटर हथकढ़ शराब बरामद कर 2 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद टीम ने मक्कासर सादुल ब्रांच नहर और अमरपुरा थेड़ी घग्गर नाली में दबिश दी। यहां से 2500 लीटर वाश और 5 कच्ची भट्टियां नष्ट की गई। कुल मिलाकर 7500 लीटर वाश और 13 कच्ची भट्टियां नष्ट की गई। श्रीगंगानगर के तपोवन मनोविकास विद्यालय गांव 4 ML सूरतगढ़ रोड में दिव्यांग बच्चों की राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। स्पेशल ओलंपिक भारत के तत्वाधान में हुई इस 6 दिवसीय चैंपियनशिप में 19 राज्यों से आए लगभग 325 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि स्पेशल ओलंपिक भारत के अध्यक्ष मल्लिका नड्डा ने कहा कि दिव्यांग शब्द समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल को दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने का आधार बताया। समारोह में पूर्व सांसद निहाल चंद, विधायक जयदीप बिहानी, गुरवीर सिंह बराड़ सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। समापन पर विजेता टीमों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। श्रीगंगानगर में लॉयंस क्लब ग्रेटर द्वारा ज्ञान ज्योति मॉडल स्कूल में आदर्श शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। अध्यक्ष नितिन सिडाना की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डीईओ सेकेंडरी सत्य प्रकाश और विशिष्ट अतिथि कमल, डिप्टी डीईओ स्पोर्ट्स भूप सिंह तथा अजय नागपाल उपस्थित रहे। कार्यक्रम संयोजक राजीव मिड्डा ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 8 शिक्षकों नरेश डोडा, मनोज बिलंदी, अजय सोडा, अनीता दादीच, नीतू नागपाल, आभा, एकता अरोड़ा और अलीशा को पटका पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने शिक्षकों के समर्पण की सराहना की। सूरतगढ़ पंचायत समिति सभागार में जिला प्रभारी सचिव राजेश कुमार यादव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने निर्देश दिए कि शहर और गांव चलो अभियान तथा सहकारिता सदस्यता अभियान के कार्यों को प्राथमिकता से चिन्हित कर समय पर पूर्ण किया जाए। घग्गर बहाव क्षेत्र और अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने तथा राजकीय भवनों की मरम्मत व प्रभावित किसानों पशुपालकों को सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कृषि विभाग को फसल बीमा पॉलिसी निरस्तीकरण मामलों में सक्रियता बरतने को कहा गया। उन्होंने पंचगौरव, नशा मुक्त गंगानगर अभियान और मौसमी बीमारियों की रोकथाम पर भी जोर दिया। किसानों को बेहतर खाद, बीज और उर्वरक उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए गए। श्रीगंगानगर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 9A छोटी में सरदार अमर सिंह सरोज विद्यार्थी सहायता समिति द्वारा शिक्षक शिक्षार्थी सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 7 शिक्षक राकेश बवेजा, नरेंद्र कौर, कमलेश कुमारी, नीलम राठौड़, रमा शर्मा, सुशीला देवी और राजपाल को सम्मानित किया गया। साथ ही सत्र 2024-25 में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले 24 विद्यार्थियों को रजिस्टर और पेन प्रदान किए गए। मुख्य अतिथि संदीप गेरा और सरपंच बलराज सिंह ने विद्यार्थियों को अनुशासन, स्वास्थ्य और नशा मुक्त जीवन की प्रेरणा दी।
श्रीगंगानगर स्थित ब्लूमिंगडेल्स इंटरनेशनल स्कूल में शिक्षक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सत्र 2025-26 के शिक्षकों फिरदौस चौधरी, रेखा जाखड़, शिवानी न्योल, सुमेधा खन्ना, जतिन ओझा, प्रभावती डकोर, नंदनी, स्नेही सेन सहित अन्य को विद्यालय की शैक्षणिक व शहर शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। प्रबंधन और प्राचार्य ने सभी शिक्षकों को स्मृति चिन्ह व पुष्प भेंट किए तथा विद्यार्थियों ने शीर्षक व मनोरंजक खेल प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। विद्यालय परिवार की ओर से सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं दी गई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।